केरल के एक छोटे तटीय गांव में बूढ़ा आदमी और उसका कुत्ता एक साथ खड़े थे, खुले समुद्र की ओर देखते हुए। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि बूढ़े के बेटे की मछली पकड़ते समय मौत हो चुकी है। रिपोर्टर ने इसे एक दुर्घटना बताई। फिर उसके बाद कहने को कुछ नहीं बचा था। लेकिन बूढ़ा आदमी और उसका कुत्ता जानते थे कि ये केवल दुर्घटना नहीं थी। वो रात धुंधली और अंधेरी थी जब बूढ़ा आदमी और उसका बेटा थॉमस नाव में मछली पकड़ने के लिए निकले थे। उनका वफादार कुत्ता भी उनके साथ था। वो हमेशा उन बाप बेटों के साथ मछली पकड़ने के लिए उनके नाव में जाता था। दोनों पिता पुत्र बियर का आनंद ले रहे थे जब अचानक कुत्ता गुर्राने लगा। थॉमस ने उस कुत्ते के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा कि क्या हुआ। सीपल, एक विशालकाय जीव समुद्र से बाहर निकलकर थॉमस के हाथ पर झपट पड़ा और उसे पानी में खींच लिया। बूढ़ा आदमी तुरंत पानी में कूद गया, लेकिन वो अपने बेटे को बचा नहीं पाया। उसने देखा कि कोई काली चीज उसके बेटे को गहरे पानी में खींच ले जा रही है। ये एक हफ्ते पहले की बात थी। ये कोई दुर्घटना नहीं थी। बूढ़ा आदमी जानता था कि ये कुछ और चीज है। उसने उस रात पानी में दो पीली आंखें जो किसी भी मछली से 100 गुना बड़ी थी, उन्हें गुर्राते हुए देखा था। उसे ये यकीन था कि वो चीज मुस्कुरा रही थी जब उसने उसके बेटे को पानी में नीचे खींच लिया था। एक हफ्ते बाद वो बूढ़ा आदमी अपने घर से निकला। उसने अपने कुत्ते के लिए खाने और पानी की व्यवस्था की। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि वह नहीं जानता कि इसके बाद क्या होने वाला था। क्या वो कभी लौट भी पाएगा? उसने अपना बेटा तो खो दिया था, लेकिन क्या वो अपने इस प्यारे कुत्ते को फिर कभी मिल पाएगा? वो समुंदर की ओर चलते पड़ा। कुत्ता भी खाना छोड़कर उसके पीछे पीछे चला। अपने नाव पर सवार होते ही कुत्ते ने भी छलांग लगाई और वो नाव पर चढ़ गया। बूढ़ा आदमी उसे आने से मना कर रहा था, लेकिन कुत्ते की आंखों में कुछ अजीब ही एहसास था। अपनी सिर्फ एक पुरानी बंदूक और चाकू से लैस बूढ़ा आदमी उस रहस्यमयी जीव को मारने के लिए निकला था जिसने उसके बेटे की जान ली थी। वो समुंदर में शाम के वक्त गए और इंतज़ार करते करते रात के करीब 2 बज गए। समुंदर की गहराई से वो जीव फिर से उभरा। उसकी वही 2 पीली आंखें अंधेरे में चमक रही थी। कुत्ता फिर से गुर्राने लगा। बूढ़ा आदमी बंदूक के साथ तैयार था। वो जीव नाव के चारों ओर घेरा डाल रहा था,
मानो उन्हें आगे खींच रहा हो। उनकी नाव इसी वजह से गहरे समुंदर में बीचों बीच पहुंच चुकी थी। न जाने अचानक कहाँ से तूफान भी आ गया, जैसे कि ये सब वो रहस्यमय जीव ही कर रहा हूँ। बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। बूढ़ा आदमी और कुत्ता नीचे केबिन में छुप गए। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ वो प्राणी खिड़की तोड़ता हुआ अंदर घुस गया। उसने बूढ़े आदमी के कंधे पर अपने नुकीले पंजों से हमला कर दिया। कंधे से लेकर पूरा हाथ यूं मानो कि वो टूट ही चुका था। बंदूक उस आदमी के हाथ से गिर गई। ये देखकर उस बूढ़े आदमी का कुत्ता उस अजीब से बड़े दानव पर झपट पड़ा। उसने उसकी गर्दन को पकड़ लिया। वो दानव चिल्लाने लगा, लेकिन वो कुत्ते की मजबूत पकड़ से बच नहीं पाया। बूढ़ा आदमी खून से लथपथ नीचे गिर चुका था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत कर अपनी बंदूक उठाई। उसने उस रहस्यमय जीव पर निशाना साधा और गोली चला दी। 2 गोलियां लगने के बावजूद वो प्राणी बस से मस नहीं हिल रहा था। ये जद्दोजहद बहुत देर तक चलती रही। कुत्ते ने एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ उस प्राणी की गर्दन को दबोचा और एक कड़क की आवाज के साथ वो जीव निष्क्रिय हो गया। लेकिन उसकी आंखों में अब भी नफरत और क्रोध चल रहा था। बूढ़े आदमी ने तुरंत अपने चाकू को निकाला और उस दानव जैसे जीव के सिर में गहराई तक घुसा दिया। अब वो जीव पूरी तरह निष्क्रिय हुआ था, जैसे कि मानो वो मर चुका हो। बूढ़े आदमी और उसके कुत्ते ने उसे नाव से घसीटते हुए समुंदर में फेंक दिया। वो शांत होकर नाव पर बैठ गए। कुत्ता हाफ रहा था और अपने मालिक के पैरों पर उसने सिर रखकर एक गहरी सांस छोड़ी। उस बूढ़े आदमी ने भी उस कुत्ते के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, शाबाश मेरे बेटे। जैसे कि उन दोनों को ये एहसास था कि उन्होंने थॉमस की मौत का बदला आखिर ले ही लिया। बूढ़े आदमी का इतना ज्यादा खून बह चुका था कि पूरी नाव लाल हो चुकी थी। फिर उसने आकाश में एक फ्लेयर दागा, जिससे नजदीकी कोस्ट गार्ड को यह समझे किसी को मदद की जरूरत है। बूढ़े आदमी की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। उसका कुत्ता उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। बूढ़े आदमी ने कुत्ते से कहा कि बच्चे, अभी कोस्ट गार्ड आएंगे और तुम्हें बचा लेंगे। सच में कोस्ट गार्ड की बोट वहां पर थोड़ी देर में पहुंच गई। उन्होंने जो नाव पर देखा उनसे उनकी रूह कांप चुकी थी। वहां पर बूढ़ा आदमी और एक जर्मन शेफर्ड मिला।
दोनों खून से सने हुए थे। जब कोस्ट गार्ड ने उस बूढ़े आदमी को ध्यान से देखा, समझा कि उसकी मौत हो चुकी थी। उन्होंने उस कुत्ते को अपनी नाव पर लिया और बूढ़े आदमी की लाश को भी। जैसे ही वो निकले, कुत्ता पीछे देखकर वापस एक बार गुर्राने लगा।